जय हिंद दोस्तों। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर कर देना देखने के बाद में। तो दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए पोएम जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट। ये 12th क्लास की पोएम है, बहुत ही शानदार है। ये जो कंपोज की गई है दोस्तों, ये पेब्लो नेरूदा के द्वारा कंपोज की गई है। पेब्लो नेरूदा जो जन्म था वो 1904 में हुआ था और इनकी मृत्यु थी 1973 में हो गई थी। 1973 में उनकी डेथ हो गई थी। तो दोस्तों इनके बारे में मैं आपको दूसरी वीडियो में पूरा डिस्क्राइब करके दूंगा, पूरा वीडियो। लेकिन उससे पहले हम लोग जो ये पोएम है कीपिंग क्वाइट, हम इसको पढ़ते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। तो दोस्तों इसमें बताया गया है, जो हमारे पेब्लो नेरूदा है वो बोलते हैं नाउ वी विल काउंट टू 12, कि अब मैं 12 तक गिनूंगा। दोस्तों सबसे पहले तो हम इस पे ये चर्चा करेंगे, ये कन्वर्सेशन करेंगे कि इन्होंने 12 तक ही काउंट क्यों किया। तो दोस्तों एक काम करना, आप अगर आपके पास बुक है तो कीपिंग क्वाइट जो इसका टाइटल है आप उसको काउंट करके देखना और मुझे बताना कि वो उसमें कितने जो वर्ड है, जो लेटर है वो कितने हैं। ठीक है दोस्तों। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, फिर वो बोलते हैं इसके बाद हम सब क्या रहेंगे दोस्तों, शांत रहेंगे। तो पेब्लो नेरूदा बोलते हैं कि मैं 12 तक काउंट करूंगा, 12 तक गिनती करूंगा, 1 से लेके 12 तक, और वी विल हम सब क्या रहेंगे, शांत रहेंगे, स्थिर रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे। फॉर वंस, एक बार के लिए, द फेस ऑफ द अर्थ, इस पूरी धरती के ऊपर जिसकी सतह है, सतह पर जो भी है वहां पर बिल्कुल भी आवाज नहीं होनी चाहिए। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, हम किसी भी भाषा में बात नहीं करेंगे। लेट स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, कम से कम एक बार के लिए हम लोग रुकेंगे। तो पेब्लो नेरूदा हमसे एक बार रुकने के लिए बोल रहे हैं। एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, और हमारे जो हाथ हैं उन्हें भी हम ज्यादा नहीं हिलाएंगे। मीन्स हम कोई भी काम नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। इसके बाद वो बोलते हैं इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट। तो दोस्तों जब बिल्कुल भी आवाज नहीं होगी, शोर शराबा नहीं होगा, उसके लिए बोलते हैं इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट। फिर ये एक विलक्षण क्षण होगा। एक्सोटिक मीन्स विलक्षण, बिना लक्षणों वाला। इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट, ये बहुत ही विलक्षण क्षण होगा। विदाउट रश, बिना दौड़ भाग के। विदाउट इंजन्स, बिना इंजन्स के दोस्तों, जैसे इंजन्स होते हैं बाहर, गाड़ियों की आवाज आती है, फैन की आवाज आती है, कूलर की भी आवाज आती है कभी कभी, और कभी हमारे घर में फ्रीज होता है वो भी बहुत ज्यादा आवाज करता है। तो इस तरीके से सब में क्या लगे हुए हैं, कुछ मोटर, कुछ इंजन्स लगे हुए हैं, तो वो भी आवाज नहीं करेंगे, मतलब उनको भी बंद रखने की बात कर रहा है। वी would all be together, फिर हम सब एक साथ, in a sudden strangeness, एक अजीब वातावरण में चले जाएंगे। मीन्स जब एक साथ शोर शराबा हो रहा होता है और सब एक साथ बंद हो जाए तो बिल्कुल आपको पता है कि कैसा हो जाएगा, एक स्ट्रेंज एनवायरमेंट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद में वो बोलते हैं नेक्स्ट स्टेंजा में, फिशरमैन इन द कोल्ड सी, ठंडे समुद्र में जो फिशरमैन है, जो मछुआरे हैं, जो मछलियां पकड़ते हैं, वुड नॉट हार्म वेल्स, वो भी मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग सोल्ट, और वो लोग जो नमक इकट्ठा करने का काम करते हैं, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड, वो भी अपने जख्मी हाथों को देखेंगे। इसके बाद वो बोलते हैं दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वो लोग जो हरे युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। हरे युद्ध दोस्तों ऐसे युद्ध जिसमें अस्त्र और शस्त्र का यूज नहीं हो, खाली बातों बातों से लड़ाई झगड़ा करे, तो वो ग्रीन वॉर्स होते हैं, तो वो भी नहीं करेंगे। वॉर विद गैस, जो लोग गैस से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वॉर विद फायर, वो लोग जो आग से युद्ध लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी कुछ नहीं करेंगे। तो इसके लिए पेब्लो नेरूदा बोलते हैं कि विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, कि इसमें जीत तो हो जाती है विद नो सर्वाइवर, लेकिन इसमें कोई जीवित नहीं रहता है। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, वो लोग क्या करेंगे, साफ सुथरे कपड़े पहनेंगे। पुट ऑन मतलब पहनेंगे, क्लीन क्लॉथ साफ सुथरे। एंड वॉक अबाउट देयर ब्रदर्स, और अपने भाइयों के साथ चलेंगे। इन द शेड, छाया में। डूइंग नथिंग, वो भी कुछ नहीं करेंगे, अर्थात वो भी किसी भी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। और जो उनके दुश्मन हैं उनको वो अपना क्या मानेंगे, भाई मानेंगे, और चुपचाप शांति से रहेंगे। फिर जो हमारा पॉइंट है वो हमें समझाने की कोशिश करता है, बोलता है कि वो हर चीज को बोलता है ये भी मत करो, वो भी मत करो, ऐसा भी मत करो। तो इसके लिए वो एक लाइन देता है कि हम लोग कंफ्यूज ना हो जाए। इसके लिए What I want should not be confused, कि जो मैं चाहता हूं वो ये नहीं कि मैं आपको कंफ्यूज करना चाहता हूं। क्यों? विद टोटल इनएक्टिविटी, क्योंकि वो पूर्ण रूप से निष्क्रिय चाहता है। हमारे पेब्लो नेरूदा बोलते हैं कि हम कोई भी काम नहीं करेंगे, जैसे इंजन की भी आवाज नहीं आएगी, रश भी नहीं होगा, और हम हाथ भी नहीं हिलाएंगे, किसी भी लैंग्वेज में कोई बात नहीं करेगा, ना ही समुद्र से आवाज आनी चाहिए, कहीं से भी कोई भी आवाज नहीं आनी चाहिए। तो इसके लिए पेब्लो नेरूदा बोलते हैं कि मैं जो चाहता हूं वो ये है कि मैं आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं टोटल इनएक्टिविटी यहाँ पर चाहता हूँ। और
फिर समझाते हैं लाइफ इज, जीवन जो है व्हाट इट इज अबाउट, और इसका जो उद्देश्य है मीन्स जो हम लोगों का जो जीवन है हमें जो जीना है वो हम करते रहेंगे, वो हमें बंद नहीं करना है। फिर कभी बोलता है आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, नो ट्रक विद मतलब कोई लेना देना नहीं, मीन्स वो बोलता है आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, मृत्यु से मेरा कोई लेने देना नहीं है। इफ वी वर नो सो सिंगल माइंडेड, अगर हम लोग सिंगल माइंडेड नहीं होते, सिंगल माइंडेड मीन्स मैं समझा देता हूं आपको, सिंगल माइंडेड हम लोग क्या है कि हम लोग जो काम करते हैं सिर्फ हम उसी पे ध्यान देते हैं कि हमें वो करना है। जैसे अगर हम स्टूडेंट हैं तो हमें पढ़ने से मतलब है, सिर्फ हमें पढ़ना है। पेरेंट्स है तो उन्हें अर्निंग से मतलब है कि वो अर्निंग ही करते हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इसलिए कोई ना कोई व्यक्ति हर तरीके से सिंगल माइंडेड होता है। इसलिए कभी बोलता है इफ वी वर नो सो सिंगल माइंडेड, कि अगर हम इतने सिंगल माइंडेड नहीं होते, इतने एकाग्र मन के नहीं होते, और हम सिंगल माइंडेड किस चीज को लेकर है, अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग, अपने जीवन को चलाते रहने के बारे में। तो कभी बोलता है अगर हम अपने जीवन को चलाते रहने के बारे में सिंगल माइंडेड नहीं होते, एंड और फॉर वंस, तो एक बार के लिए कुड डू नथिंग, तो हम कुछ भी नहीं करते। परहैप्स शायद अ ह्यूज साइलेंस, उस वक्त क्या होती है एक विशाल शांति चारों तरफ छा जाती, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, फिर वह इंटरप्ट कर दी किसको, सैडनेस को, उस उदासी को, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ, जो अपने आप के द्वारा कभी नहीं समझी जाती, एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विद डेथ, और मृत्यु के उस खतरे को जो कभी नहीं समझा जाता। उसका कब पता लगेगा दोस्तों, जब हम लोग क्या रहेंगे, शांत रहेंगे, स्थिर रहेंगे। फिर कभी बोलता है आगे, परहैप्स शायद द अर्थ कैन टीच अस, कि इस बात को सबसे अच्छे तरीके से हमें कौन समझा सकती है, कौन सिखा सकती है, अर्थ या धरती सिखा सकती है। एज वेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब प्रत्येक वस्तु डेड मृत समान प्रतीत होती है, एंड लेटर प्रूव टू बी अलाइव, और बाद में वो कैसी साबित होती है, जीवित साबित हो जाती है। ये कैसे हो सकता है दोस्तों, बिल्कुल हो सकता है। जैसे मानिए कि अभी ऑटम का सीजन हो, कि पतझड़ का मौसम हो, सारी लीव्स जो होती है ट्री की वो कैसी हो जाती है, येलोइश हो जाती है, और वो नीचे झड़ जाती है, और जो पेड़ होता है वो एक झाड़ के समान खड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि जैसे पत्तियां पूरी उससे नीचे गिर जाती है तो तुरंत दूसरे दिन थोड़ी आ जाती है, उसको आने में टाइम लगता है, 10 दिन भी लग सकते हैं, 15 दिन भी, या जो भी उसका ड्यूरेशन टाइमिंग होगा। फिर जैसे उसके बाद ऊपर पत्तियां आती है तो पेड़ पहले से ज्यादा क्या हो जाता है दोस्तों, ग्रीन हो जाता है, ज्यादा घना हो जाता है। इसीलिए वो बोलता है कि जो धरती है वही हमें सिखा सकती है। इसके बाद में पेब्लो नेरूदा बोलते हैं, नाउ आई विल काउंट अप टू 12, कि अब मैं 12 तक गिनूंगा, एंड यू कीप क्वाइट, अब तुम चुप रहना, शांत रहना, एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊंगा। तो दोस्तों यहां पर हमारी जो पोएम है वो कंप्लीट हो जाती है। तो इस पोएम में जो बताया गया, हमें ये बताया गया है कि हमें कुछ भी करने से पहले सोच लेना चाहिए क्या सही है क्या गलत है। लेकिन वो कब करें दोस्तों, हमारी लाइफ इतनी हैप्टिक हो चुकी है, इतनी बिजी लाइफ हो चुकी है कि हमें अपने बारे में समझने का मौका ही नहीं मिल रहा। जैसे कि अगर हम स्टूडेंट है तो हमने साइंस ले ली, साइंस में हमने मैथ ले ली, बायो ले ली, ये क्यों ले ली हमें पता ही नहीं है, करना है क्या इसके बाद में। तो इसके लिए हमें क्या करना है, शांत मन से चुपचाप बैठकर सोचना है कि हमें करना क्या है। इंट्रोस्पेक्शन, कि हमें अंतर ध्यान करके बैठना है, अपने बारे में सोचना है। जब हम इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तभी हमें पता लगेगा हम क्या सही है क्या गलत है, हमारे में क्या कमी है, उस कमी को हम लोग क्या कर पाएंगे दोस्तों, दूर कर पाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मैं आगे आपके लिए नेक्स्ट पोएम लेकर आता हूं, तब तक के लिए थैंक्स। लेकिन वीडियो को लाइक, शेयर एंड गुड कमेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।